कोई भी बात कहकर चले जाएंगे कि आप ऐसा करो करो, हमारे अंदर वो फीलिंग नहीं आती कि हमको ऐसा करना है। पर गुरुजी एक बार बोलते हैं तो सारे 6 करोड़ 7 करोड़ जो संगत है वो 1 मिनट में मान जाती है कि हमने ऐसा करना है। और इसी बात को लेकर हम वहाँ से मोटिवेट होते हैं, हमें अच्छा लगता है। और अच्छा भी इसीलिए लगता है क्योंकि हम अच्छे एक पाथ पर चल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। रियल फैक्ट जान रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में। क्या कहना है समाज के रहने वाले लोगों का, आज उनके बारे में जानते हैं डायरेक्ट लोगों से। नमस्कार, क्या नाम है? विशाल। विशाल जी, क्या करते हो आप? मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, बीकॉम फर्स्ट ईयर में हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में। ओके सर, डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में क्या जानते हैं आप? उनके बारे में तो सारी दुनिया ही जानती है। हमारे लिए वो हमारा सब कुछ है। पेरेंट्स से भी बढ़कर हम किसी को अगर मानते हैं तो हम अपने गुरु को ही मानते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही हमें जो कुछ मिला है उनकी वजह से ही मिला है। जी जी। डेरा सच्चा सौदा के अंदर किस तरह की शिक्षा दी जाती है? गुरुजी क्या शिक्षा देते हैं? डेरा सच्चा सौदा के अंदर दुनिया से हटके जो हमें शिक्षा दी जाती है, हमें समझाया जाता है कि सबसे पहले आपका जो धर्म है इंसानियत है। किसी धर्म को छोड़कर सबसे पहले आपने जो आपके साथ रहते लोग हैं, कोई भी हमें गुरुजी कहते हैं कि कोई भी आप प्रोफेशन में जाते हो तो सबसे पहले आपके अंदर ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। जब तक आपके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं होएगी तब तक आप कोई भी काम नहीं कर सकते। कोई भी आपको गरीब दिखता है, कोई भी दुख में दिखता है तो उसकी सहायता करो। सबसे पहले आपने यही काम करना है जहाँ भी जाना है। तो किस तरह से आप गुरुजी से इंस्पायर हुए? कैसे उन्होंने आपको मोटिवेट किया? कि क्या उन्होंने आपको ऐसी शिक्षा दी है कि आप आज भी उनके साथ जुड़े हुए हो? तो गुरुजी की शिक्षा तो मतलब सबसे अलग है। और जो इंस्पिरेशन है वो तो कहने सुनने से परे है कि कहीं और से इंस्पिरेशन नहीं मिलती इतनी कि जितनी गुरुजी से मिल जाती है। वो यहाँ के लोग ही जान सकते हैं, या फिर जो उनको फॉलो करते हैं वो ही जान सकते हैं कि उनमें ऐसा क्या है कि वो सभी को ऐसी इंस्पिरेशन दे जाते हैं। जैसे कि देखते हैं, हमें कई लोग मिलते हैं, हम देख लेते हैं कि वो हमें कोई भी बात कहकर चले जाएंगे कि आप ऐसा करो करो, हमारे अंदर वो फीलिंग नहीं आती कि हमको ऐसा करना है। पर गुरुजी एक बार बोलते हैं तो सारे 6 करोड़ 7 करोड़ जो संगत है वो 1 मिनट में मान जाती है कि हमने ऐसा करना है। और इसी बात को लेकर हम वहाँ से मोटिवेट होते हैं, हमें अच्छा लगता है। और अच्छा भी इसीलिए लगता है क्योंकि हम अच्छे एक पाथ पर चल रहे हैं। ऐसे नहीं है कि हम कोई गलत चल रहे हैं। देश और दुनिया में हमारा नाम होता है। हम ऐसे नहीं है कि कोई हमें गलत कहेगा। हम जो भी कर रहे हैं दुनिया की सहायता करने के लिए कर रहे हैं। सर, उनके ऊपर एलिगेशंस लगे हुए हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? एलिगेशंस तो ऐसे कह लो कि ये तो कोई भी अच्छा काम करता है तो हम कहते हैं कि उसका जो रास्ता होता है वो साफ़ नहीं होता। एलिगेशन ऐसे हैं। जो बात रही एलिगेशन तो किस पे नहीं लगे। अगर मैं बात करूं राम जी के टाइम से, तो राम जी के टाइम से राम जी के ऊपर एलिगेशन लगे, सीता जी के ऊपर एलिगेशन लगे। फिर आ जाते हैं दूसरे कृष्ण जी के पास। कृष्ण जी के पास भी कितने एलिगेशंस लगाए गए। और उसके बाद आए हमारे गुरु, सिखों के गुरु। ये तो सारे के सारे जानते हैं कि वो इतने अच्छे गुरु थे, इन्होंने अपनी जान तक वार दी थी, फिर भी उनके ऊपर इतने एलिगेशंस लगाए गए। तो हम इसके बारे में तो अब सारी दुनिया ही जानती है कि एलिगेशन सारे झूठे हैं। कोई अच्छा इंसान होगा तो उसको तो पता ही है। जी जी। एक बार मैं सुन रहा था साखी, तो उसमें बताया गया था कि कोई हमारी फॉलोअर थे डेरा सच्चा सौदा के, बठिंडा के रहने वाले थे। जब ये एलिगेशंस आने स्टार्ट हुए तो उन्होंने जाकर वो चिट्ठियाँ दिखाई। वो एलिगेशंस हमने जब देखे, उन्होंने चिट्ठियाँ दिखाई जाके इन्वेस्टिगेटर्स को। तो जो 20-20 30-30 साल के इतने, उनमें से जो एक इन्वेस्टिगेटर था वो अंग्रेज़ों के टाइम का इन्वेस्टिगेटर था। इतना बड़ा इन्वेस्टिगेटर हो गया, उसने सिर्फ वो चिट्ठियां पढ़कर जिनके आधार पर ये इतने बड़े बड़े एलिगेशंस बना दिए हैं, उसने तब एक ही बात कही कि ये जो काम है ये जो गुरुजी को रोकने के लिए किया गया है। जिन लोगों को गुरुजी देख नहीं सकते हैं कि इतना अच्छा कुछ हो रहा है, वही लोग हैं जिनका काम धंधा बंद हो रहा है। तो हम इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो भी बंदा अच्छा काम करता है, आप कोई जो भी सुन रहे हैं व्यूअर्स, उनको कह देता हूँ कि आप कोई अच्छा काम करने निकल जाओ। अगर आप रास्ते में चलती एक टैप भी बंद करोगे ना, तब भी लोग आपको गलत बोलेंगे। इस बारे में तो यही ख्याल है। जी। बाकी आप सभी को पता ही है। जी। ओके सर, समाज की बात करते हैं। समाज को आज गुरुजी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है?
समाज को तो ज़रूरत इतनी ज़्यादा है कि कोई कहने सुनने से परे है। कुछ भी है, अच्छा काम कर अगर चाहता है कि समाज, देखो हम कहते हैं ना कि हमारे सामने हम जो एक्टर्स हैं, और रियलिटी से टच करना चाहता हूँ, हमारे यूथ को ही देख सकते हैं हम। जो बच्चे हैं शुरू से कार्टून देखते हैं तो वो चाहते हैं कि मुझे स्पाइडरमैन बनना है, छोटा भीम बनना है, ये बनना है। अब और जब बड़े होते हैं तो हीरोज़ देखते हैं कि शाहरुख खान जैसे बनूं, सलमान खान जैसे हो, इसके बारे जैसा हूँ, सिंगर है कोई उसके बारे में हूँ। तो एक इंस्पिरेशन चाहिए। अगर कोई आप अपने बच्चों को चाहते हैं, बड़ों को कहना चाहता हूँ, पेरेंट्स को, कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छी जगह चलें तो उनको कोई ना कोई इंस्पिरेशन सामने दिखानी पड़ेगी। वो इंस्पिरेशन है डॉक्टर एमएस जी। वो बनाते हैं, लोगों ने कहा कि वो फिल्में क्यों बना रहे हैं। आपके बच्चों को आप एक बार जाके बोल दो कि आप प्लीज़ हमारे साथ जाके वो सत्संग में बैठ जाओ, कभी नहीं जाएंगे। इसीलिए फ़िल्मों को बनाया कि फ़िल्में देखने अगर यूथ जाता है तो फिल्में दिखाओ उनको, पर अच्छा दिखाओ फिल्मों में। जी ओके, लास्ट में हमारे माध्यम से सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से तो यही अपील है, वही पंजाबियों वाली बात कर देता हूँ। अगर एक बार आप कह दो ना कि सुनारिया की छत पर पिताजी आ रहे हैं, तो फिर साथ के साथ इकट्ठे देखना क्या होता है। बाकी हम तो ये कहते नहीं कि वो तो हमारे लिए खुद है, उसको कोई नहीं बंद कर सकता, कोई नहीं उसको अंदर डाल सकता, वो तो खुद जाता है और खुद ही आता है। हमारी यही अपील है कि आप जो कर सकते हो सिर्फ केसेस को जल्द से जल्द आगे करो, ताकि संगत के अंदर और उत्साह बढ़े और वो अपने जोरों शोरों से काम कर सकें। बाकी तो आप सभी के हाथ ही है। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो ये रियल फैक्ट समाज के रहने वाले लोग बता रहे हैं और मांग कर रहे हैं जल्दी से जल्दी समाज के बीच गुरु जी को लाया जाए। आपके क्या विचार हैं हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं। सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते रहे, जुड़े रहे द फैक्ट आई के साथ। धन्यवाद।